ओम साई राम। राधे राधे सभी को। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो को सुनने के बाद हो सकता है कि बहुत से लोग उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर लेंगे। एंड मैं चाहती हूँ कि आप उड़ता हुआ तीर लो, क्योंकि मैं ये पर्सनली चाहती हूँ, इंटेंशनली चाहती हूँ कि आप उड़ता हुआ तीर फॉर श्योर ले। क्योंकि मैं बात करूं आज एज अ वैशाली, मैंने मेरी पूरी जर्नी पे मैंने ना ही खुद को कभी डिवाइन फेमनाइन का टैग दिया, ना ही मैंने मेरे पर्सन को डिवाइन मैस्कुलाइन का टैग दिया, क्योंकि मैं खुद को बिलीव ही नहीं करती कि हम डिवाइन फेमनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन है। ये अवेकनिंग डिवाइन फेमनाइन क्वालिटी होना, ये टिल दी डेथ का प्रोसेस है। एंड मुझे लगता है कि जब मैं शायद उस लेवल पे आ जाऊंगी तो शायद मैं खुद को डिवाइन फेमनाइन और सो कॉल अपने डीएम को डिवाइन मैस्कुलाइन का टैग दूंगी। बट एक्चुअली टॉपिक बनाने का या कवर करने का मेरा पर्सपेक्टिव बस इतना सा है, क्योंकि आई डोंट नो ये मैं डिवाइन पर्पस बोलूं, डिवाइन का क्या कहानी बोलूं, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शिवा खुद चाहती कि मैं इस टॉपिक को कवर करूं, अदरवाइज मैं इस टॉपिक को बिल्कुल भी कवर नहीं करने वाली थी। क्योंकि ये जो आज मैं इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मैं तब करने वाली थी जब मैं और मेरे ट्विन हम एक साथ बैठते, हम अपनी पूरी शादी की न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करते। ये पर्सनल मेरी इमेजिनेशन थी। एंड तब हम वो क्लिप्स को, जहां जहां मैं तीरथ करती हूँ, मैं वो क्लिप्स को आप लोगों के साथ शेयर करती। ये कहानी मैंने तब के लिए बचा के रखी थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज फुल मून भी है एंड 2024 इज ऑल अबाउट कर्मा। एंड अगेन कर्मा साइकिल मेरे तक आई, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा पर्सनली कनेक्टेड है। वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हर तरह से। तो आज इस वीडियो के बाद कुछ लोगों को या तो उनके कान खुल जाएंगे, और अगर आपके कान नहीं खुलते ना, आप ये गलती दोबारा नहीं करोगे। और अगर उड़ता हुआ तीर लोगे एंड आई वांट आप लो, फिर मैं उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं लीगल एक्शन भी आपके लिए लूंगी। क्योंकि इससे पहले भी ये कर्मा क्लिनजिंग ही एक ऐसा टॉपिक था जब मुझसे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि वैशाली आप कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम्स पे वीडियोस बनाओ। बल्कि मैंने खुद को कमिटमेंट दिया था कि मैं लाइफ में कभी भी ट्विन फ्लेम के ऊपर वीडियोस नहीं बनाने वाली, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत सिंपल है। बट जस्ट बिकॉज के लोगों को व्यू चाहिए, लोगों को ये सारी चीजें चाहिए, लोग उसको बहुत गंदा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डरावना बनाते जा रहे। क्योंकि जब तक हम आपको मार्केट में डर नहीं बेचेंगे, हम ग्रो कहाँ करेंगे, राइट? एंड हर एक इंसान ग्रो करने नहीं आता। तो उस टाइम ड्यूरेशन पे भी जब मैं लोगों की 2020 से लेकर 21 तक या इवन 22 तक भी मैंने लोगों की फ्री में हेल्प की है, थ्रू ईमेल, थ्रू टेलीग्राम। बट जस्ट बिकॉज की डिवाइन प्लानिंग होती है हर एक चीज की, तो शायद वो चाहते थे कि मैं मेरी डिवाइन एनर्जी को वेस्ट ना करूं फालतू लोगों के ऊपर जो उसके हकदार बिल्कुल नहीं है। तो लोगों ने निगेटिविटी फैलाते गए, गंदगी करते गए, एंड फाइनली मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गए थे कि मुझे फ्री हेल्प का बंद करना पड़ा। वरना मैंने 2 साल लोगों की फ्री में हेल्प की है, एक की नहीं सभी की है। बट उस टाइम ड्यूरेशन पे कर्मा क्लिनजिंग ही एक टॉपिक था जहाँ पे लोगों ने ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग मुझसे रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया था कि आप वैशाली ट्विन फ्लेम पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि मैं हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर स्टार्टिंग में वीडियोस बनाती थी जस्ट फॉर अ टाइम पास, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कहीं ना कहीं मेरी जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प किया, इवन अभी भी कर रहा है। ठीक है, ये बात हो गई वहां की। उसके बाद आप में से बहुत से लोग कनेक्ट हुए, क्योंकि ट्विन फ्लेम अगर मेरा पर्पस था, देन डिवाइन कैसे नहीं रास्ते खोलता। देन आप में से बहुत से लोग ट्विन फ्लेम कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए, एंड कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि वैशाली कहीं ना कहीं आप ट्विन फ्लेम पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। तो पहला मेरा ट्विन फ्लेम पे वीडियोस बना था 100% कंफर्मेशन, सेकंड बना था 8 इन अ वर्क, एंड शायद थर्ड एंड फोर्थ बना था कर्मा क्लेंजिंग के ऊपर। एंड कर्मा क्लेंजिंग ही मेरी थर्ड या फोर्थ वीडियो थी जहाँ पे मुझे कुछ चैनल्स ने अगेन टारगेट किया था। क्योंकि उस वीडियो में मैंने किसी एक लड़की की, एक फेमनाइन की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी। मुझे नहीं पता था कि वो किस चैनल से रिक्वेस्ट आई है, मुझे नहीं पता था कि वो किस चैनल के लोग ये काम कर रहे हैं। बट जिनको उड़ता हुआ तीर लेना था, उन्होंने कहीं ना कहीं उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लिया। और ये कर्मा क्लेंजिंग का ही वीडियो था जिसने इतना ज्यादा शोर, या मैं बात करूं मुझे थोड़ा बहुत लो फील कराया था। सो मैंने उस टाइम ड्यूरेशन पे ना
मैंने डिवाइन से थोड़ी सी शिकायत है कि महादेव आपने मेरी शादी क्यों किया, मेरा इंटेंशन तो प्योर था, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, राइट, आपने क्यों किया। सो उस टाइम ड्यूरेशन पे ना मेरे ट्विन ने मुझे बहुत ज्यादा अच्छा आंसर दिया था कि तुम जिनके डिवोटी हो साईं बाबा जी का, साईं बाबा जी को भी तो लोग कितना बोलते हैं, साईं बाबा जी को लोगों ने हिंदू मुस्लिम में करके रखा है, साईं बाबा जी को लोग कितना गंदा गंदा बोलते हैं, एंड साईं बाबा जी की जब तुम डिवोटी हो एंड तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तक ये आँच नहीं आनी थी, तो श्रद्धा सबूरी तुम्हें दोनों रखनी है। सो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है। फिर उस टाइम ड्यूरेशन पे मैं उस प्रोसेस से ना निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि पर्सनली जब आप किसी की फ्री में हेल्प करते हो ना, लोगों की या वट आप कह सकते हो, मुझे किसी की तारीफ नहीं चाहिए, बट एक ये होता है कि एटलीस्ट आप मुझे बुरा मत बोलो। मैंने वहां पे भी गई, मैं पर्सनली अफेक्ट हुई क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ, ठीक है। ये सब होने के बाद मुझे शायद 8 महीने निकल लग गए थे मुझे इन सबसे निकलने के लिए। सो मेरी मम्मा ने मुझे एक बात बोली कि अगर तुम उन लोग जैसे बन जाओगे तो तुम्हें और उनमें फर्क क्या रहा। सो उनको उनका काम करने दो, तुम अपना काम करो। कोई भी अगर तुम्हें गाली दे रहा है, कोई भी तुम्हें गलत बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे कर्मा अपने ऊपर ले रहा है, एंड जो कर्मा तुम भोग रही हो या जो कर्मा तुम सफर कर रही हो, वो कर्मा वो अपने ऊपर ले रहे हैं। सो वो तुम्हारा ही अच्छा कर रहे हैं। मुझे ये फिलॉसफी एक टाइम तक अच्छी लगी, लगते 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 मैंने ओवरकम कर लिया, राइट। सेम ये चीज हुई कि मैं अगेन, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं ये सारी चीजें तभी कर सकती हूँ जो मुझे इंट्यूटिव पिक होगा, अदरवाइज मैं नहीं कर सकती। तो आज ना मेरे पास बहुत टाइम से अलग अलग टॉपिक पे रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम ये बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैंने सभी को लाइन से, जो पर्सनली सेशन में कनेक्ट होता है, मैंने सबको लाइन से बोला कि आप क्या सुनते हो क्या नहीं सुनते हो, आपको मेरे से शेयर करने की कोई नीड नहीं है। बट अगेन आज फुल मून था और मैं आज ना, ये हनुमान जी मेरे पास है, मैं इनकी कसम खा के बोल रही हूँ, ये वीडियो बिल्कुल प्री प्लान नहीं है, ये जस्ट एक इंस्टेंट रिएक्शन की वीडियो है। जो मेरे तक न्यूज आई है मैं वो स्क्रीनशॉट वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगी, एंड या आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन मेरे पास बहुत आ रहे थे, तो एक डीएफ का भी आया कि मैम आपने तो कर्मा क्लिनजिंग के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, ओम नमः शिवाय का एंड महामृत्युंजय का, और बल्कि हमने एक वीडियो में सुना है कि ओम नमः शिवाय करने से आपका यूनियन नहीं होता। आज के कुछ 6-5 महीने पहले भी मेरे पास ये टॉपिक आया था कि किसी वीडियो में बोला गया है कि अगर आप महामृत्युंजय का जाप करते हो, आपका कर्म आपके ट्विन के साथ ही खत्म हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा कि लोगों का क्या काम है, प्लीज अगर आप मेरे तक आए हो, आप मेरी अगर एडवाइस ले रहे हो तो आप मेरी ले लो या आप उनकी ले लो, प्लीज ऐसे टॉपिक को आप अवॉइड करो, ठीक है। बट आज अगेन ये टॉपिक आया और इत्तेफाक ऐसा है ना कि कर्मा क्लिनजिंग ही एक ऐसा टॉपिक है जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज की है। मेरे यूनियन में शिवा का बहुत बड़ा रोल है, एंड कल आज हमारा फुल मन है, एंड कल इत्तेफाक से मैंने मेरे सारे क्रिस्टल ना एनर्जाइज करने के लिए रखे हुए थे, जिसमें मैंने अपना टर्कोइज का पेंडेंट भी डाला हुआ था। सो कल रैंडम मेरे को लगा ना मेरा गला खाली खाली लग रहा है, चलो रुद्राक्ष डालते हैं, ठीक है। ये रुद्राक्ष 2 मुखी है जो मैंने आप लोगों को भी रिकमेंड किया था। सो रुद्राक्ष डालते हैं and अपना काम करते हैं। एंड आज ही मेरे पास ये ओम नमः शिवाय का टॉपिक आ गया, एंड एक डीएफ ने अभी सेशन लिया, तब उन्होंने ये सारी चीजें में सीखी। मैं गलत चीज ना सुन नहीं सकती हूँ, मेरा पूरा खून ना सर से लेके पैर से लेके मेरी पूरी बॉडी में खौल रहा है खून मेरा, मुझे इतनी गुस्सा आ रही है, इसलिए आज मैं टॉपिक को कवर कर रही हूँ। सो ये टॉपिक है कि अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, देन ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपका यूनियन नहीं होगा, आपके कर्मा जो डीएम के साथ कंप्लीट भी नहीं होने थे वो आपके शायद कंप्लीट भी हो रहेंगे। मैंने नॉनसेंस ज्यादा सुना ही नहीं, बस मुझे उन्होंने जो हाईलाइट खुद बोला है, उन्होंने वीडियो शेयर किया, मैंने इवन वो तक नहीं सुना, बट मैंने वहां के कुछ कमेंट्स थोड़े से ऊपर ऊपर के जस्ट क्लिक करके देखे कि वहां पे कुछ लोगों के रिक्वेस्ट कमेंट थे कि हमने महिषासुर मर्दिनी किया, हमने ओम नमः शिवाय किया, ओ शिट मैम इसीलिए मेरा यूनियन 3 साल तक नहीं हुआ। तो आज ये टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों का भी दिमाग थोड़ा सा खुले, ठीक है। क्योंकि ये बात है 2023 की, और 2023 मेरी लाइफ का बेस्ट ईयर है जब से मैं पैदा हुई हूँ, क्योंकि 2023 से मेरी लाइफ में शिवा ने एंट्री मारी है। एंड ड्यूरिंग माय डिप्रेशन, जहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि अब इनको चांसेस है ब्लड कैंसर एंड ऑल होने के, एंड उस टाइम आपका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा होता है, अवेकनिंग चल रही होती है, बॉडी काम नहीं कर रही होती, आपके इंजेक्शन लग रहे होते हैं,
वो टाइम मैंने कैसे निकाला है वो सिर्फ मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता, राइट। और उस टाइम ड्यूरेशन पे मुझे पता चलता है कि ओके कि हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता है या मैं इस जर्नी का समथिंग समथिंग कुछ पार्ट हूँ। सो उस टाइम ड्यूरेशन पे मेरे पास ओम नमः शिवाय साईं बाबा जी के थ्रू पॉपअप होते हैं, महिषासुरमर्दिनी भी पॉपअप होते हैं। मैं सुनना स्टार्ट किया था बट इसका कंफर्मेशन या इसकी डीप नॉलेज मुझे तब हुई थी जब स्वामी ओम की, अब बहुत से लोग स्वामी ओम को नहीं जानते, मैं लिंक पिन कर दूंगी कि उसमें उस पर्टिकुलर सड़े से घटिया से वीडियो में कुछ लोगों ने महिषासुरमर्दिनी के बारे में बोला है। इसलिए मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप मेरे बारे में बोलो चलेगा, बट जब आप मंत्रास के बारे में बोलोगे ना तो मैं एज अ डिवाइन फैमिली नहीं सुन सकती, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ के लिए आप कुछ भी करो बट भगवान के मंत्रास के साथ छेड़छाड़ मत करो, वरना वो आप इतना बुरा कर्म क्रिएट करो एक व्यू पाने के लिए कि आप, आपके ट्विन और आपकी पूरी जनरेशन झेल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि यूट्यूब चैनल यही रह जाने हैं, सब्सक्राइबर यही रह जाने, अल्टीमेट आप अपना कर्म लेके भगवान तक जाओगे, फिर वो डंडे आपको झेलने ही झेलने, ठीक है। सो ये बात है ओम नमः शिवाय का कि करने से नहीं होगा। अब मैं ओम नमः शिवाय की अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय कर्मा क्लिनजिंग में मैंने 3 घंटे की वीडियो मेंशन की हुई है, जिसमें से मैंने रिकमेंड किया है सबको कि 30 मिनट करना है, ओके, अगर आप अपने यूनियन तक पहुंचना चाहते हो तो। मैं खाली आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे ट्विन का बता रही हूँ, बाकी दुनिया की तो भी भाड़ में जाती है बातें। बातें 2000 में 2020 से कर रही थी, बट कहते नहीं है ना कि आपका कब अच्छे कर्म जागृत होते हैं वो साल भी भगवान डिसाइड करते हैं। मैं पर्सनली डिवाइन प्लान पे बिलीव करती हूँ। तो 2023 जैन से मेरे लाइफ में मैं सबसे पहले आदि हो गई, ईशा फाउंडेशन गई, मैं वहां की कहानी आपको बता रही हूँ। बहुत प्यारी सी कहानी है ये, क्योंकि जब हम इस जर्नी पे अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं हमें महादेव सीरियल या महादेव या शिवा शक्ति के क्लिप्स बहुत ज्यादा स्टार्ट होते हैं पॉपअप होना, मुझे भी स्टार्ट हुए थे, ठीक है। एंड उसमें ना एक बहुत प्यारा सा एक एपिसोड था जो मुझे पर्सनली बहुत, मेरी जर्नी पे मुझे बहुत कनेक्शन उसके साथ फील हुआ था, जब वहां पे ऋषि मुनि जी माँ आदि शक्ति को एक रुद्राक्ष दे रहे होते हैं। जब वो परेशान होके ऋषि मुनि जी के पास जाती हैं एंड ऋषि मुनि जी उन्हें प्यारा सा रुद्राक्ष देते हैं, एंड जैसे वो रुद्राक्ष को अपनी मुट्ठी पे लेती हैं उनको महादेव के सारे विजन आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब उन्हें कहीं ना कहीं विजन आ रहे होते हैं उस टाइम ड्यूरेशन पे अगेन वो परेशान हो जाते हैं, वो उस रुद्राक्ष को अपने से हटा देती है, अपने से दूर कर देती है। बट अगेन माँ सती के साथ ऐसा होता है कि जब उनके पापा जी उनको फूल लेने के लिए वो पनिशमेंट देते हैं तो वो कमल जो उन्होंने रुद्राक्ष को अपने से दूर कर दिया था वो कमल के साथ वो उन तक आ रहा होता है, आ जाता है। अगेन वो रुद्राक्ष वो अपने पास रख लेते हैं एंड देन उनको महादेव और ज्यादा दिखना, और जिसे हम 5D टेलीपैथी कहते हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, उनका वो स्टार्ट हो गया था। सो मैंने ना जब ये एपिसोड देखा तो मुझे बहुत ज्यादा अलग फीलिंग आई थी, बट मैंने फिर कुछ एपिसोड देखे थे, फिर मैं ज्यादा नहीं देखा, फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी ग्रोथ पे भी कहीं ना कहीं काम करना है, मैं मेरे अपनी बाकी चीजों में प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बिजी हो गई थी, ठीक है। और उसी के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी ये सब पहनना ये करना मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं इन सब पे बिलीव भी नहीं करती थी। बट ये बात है जब मैं गई थी 2022 में कैची धाम, तब मेरी लाइफ में क्रिस्टल आए थे। और 2023 में जब मैं गई थी ईशा फाउंडेशन, तो वहां पे एक स्टोरी यहाँ पे इतनी प्यारी सी है जो मुझे लगता है डिवाइन लव की स्टोरी है, जो बहुत से लोग कहते हैं कि ये जर्नी पे 3D यूनियन नहीं होता, ये जर्नी पे खाली डिवाइन आपको खाली कुंडलिनी शक्ति स्पिरिचुअल हीलिंग फलाना ढिमका बकवास करना है, बाकी कुछ नहीं करना। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं जस्ट, हम लोग ने एंटर किया था ऊटी के बाद हम ईशा फाउंडेशन गए, लाइक 1:11 पे हम लोगों ने ईशा फाउंडेशन में एंट्री की है। एंड वहां पे धूप थी क्योंकि हम लोग ऊटी से आ रहे थे, तो ऊटी में एंड यहाँ के टेम्परेचर में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस था। एंड मेरे को बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुका था, फीवर आ चुका था, तो मैंने बहुत ज्यादा स्वेटर पहने हुए थे। एंड जब हम ईशा फाउंडेशन आए तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी थी। सो ऑलरेडी वहां पे इतनी ज्यादा गर्मी थी कि हम जब ने एंटर किया हम एक एक कोने में पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, एंड गाड़ी वाला हमारे भैया जी सामान निकाल रहे थे, ठीक है। एंड जैसे मैं जहाँ पे बैठी हूँ उस टाइम टाइम हो रहा था 1:11, एंड सेम टाइम पे मेरी जो यहाँ पे मांग है ना, यहाँ पे 2 फूल आके एक दूसरे से जुड़ के यहाँ गिरे।
अब ये अनविश्वास तो नहीं बोलूंगी, बट जितने ट्विन फ्लेम्स को उनके रीयूनियन के या यूनियन के साइन मिलते हैं वो आप ही समझ सकते हो कि ये साइन क्या था भगवान की तरफ से। खत्म होती है बात, उन्होंने हंसी मजाक उड़ाया कि भगवान यहाँ पे भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ रहा। अब आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ से जाने के बाद ईशा फाउंडेशन में जब आपका रिसेप्शन आते वहां पे आपको थोड़ा सा 1 आवर लग जाते चेक इन एंड चेकआउट होने में। सो वहां पे 1 घंटे हमें लगे थे। अब आप इत्तेफाक से जब आप सुनोगे ना आप हैरान हो जाओगे। मैंने एक क्योंकि हो क्या रहा था, बहुत से लोग यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि अच्छा अगर इतना ही खुद हील्ड होते, इतना ही लोगों की हीलिंग करा ली होती, पहले खुद की तो शादी कर लो तो दूसरों की शादी कराना। ये टॉपिक मेरे पास बहुत आता है, ठीक है। इसीलिए मेरा रीजन है क्योंकि मैं मेरे ट्विन को, हम जब शेयर करते हैं ना ये सारे कमेंट एक दूसरे के साथ, हम बहुत हंसते हैं। बट जस्ट बिकॉज कि मैं पर्सनली अफेक्ट होती हूँ तो मेरे ट्विन ने मेरे को एडवाइस किया कि जस्ट इसको ऑफ कर दो, क्योंकि कोई काम तुम अगर अच्छा करो तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब हो, सो इतना किसी को पावर मत दो क्योंकि तुम अपनी ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे। मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी, मैंने ऑफ कर दिया, राइट। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वहां पे मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी पे 2020 से मेरा कमिटमेंट स्टार्ट हो गया। 2021 में मेरी मासी की कोविड में डेथ हो गई थी, जो 6 मंथ प्रेग्नेंट थे। वो मेरी लाइफ का, मेरी फैमिली का सबसे बड़ा लॉस थे। एंड देन मेरे कैस्पर की डेथ हो गई। तो इन दो डेथ से ओवरकम करने में, ये पेन में निकलने में मुझे 2 साल निकल गए। तो 2021 एंड 22 ऐसा ईयर रहा है हमें, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, कि हमें खाली ओवरकम करने में निकल गया। इसलिए हमने शादी एंड ऑल प्लान नहीं किया। अब बात आती है 2023 की। 23 में जस्ट बिकॉज कि मुझे टाइम चाहिए, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती, भले मेरा जितना यूनियन हो गया हो, बट कुछ चीजें तो मेरी फ्री विल है ना, कि मैं शादी करने बाद बच्चे कब पैदा करूंगी, मैं शादी करने बाद डाइवोर्स कब लूंगी। ये पर्सनल मेरे और मेरे ट्विन पे डिपेंड करता है, मैं पब्लिकली आपको क्यों बताऊं, राइट। बट जस्ट बिकॉज के जो प्यारे लोग मुझसे कनेक्टेड है, आपको कहीं ना कहीं मैं वो चीज गुड न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। बट जब एक टॉपिक आता है ना, अरे पहले अपनी तो कर ले तो दूसरों की कराना, ये टॉपिक बहुत आता है। अरे खुद की तो हुई नहीं, बड़ी आई दूसरों की कराने। जब मैं कम्युनिटी में लोगों के यूनियन शेयर करती हूँ, ऐसे वाहियात कमेंट आ रहे होते हैं। मैं शादी के बाद बच्चे कब करूंगी, करूंगी कि नहीं करूंगी। इतना मेरे डैड एंड मॉम को टेंशन नहीं है जितना आप लोगों को टेंशन है, जो सो कॉल्ड बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हो। ये उनके लिए, ठीक है। अदरवाइज मैं सभी को बहुत ज्यादा प्यार एंड बहुत ज्यादा बस प्यार ही जानती हूँ, प्यार ही करना चाहती हूँ। बट आज मेरे को आवाज एंड टोन हाई करनी पड़ रही है। डन, ये सारी चीजें होती है। तो मैं परेशान थी जब मैं ईशा फाउंडेशन आई ना। सो मैंने शिवा से वहां पे बोला कि अब आप प्लीज मेरे को बताओ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 5 साल 2020 में पता चल गया था मेरी शादी 5 साल के बाद ही होगी, मैं जितना ट्राई कर लूँ। और ये चीज मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर किया है, जब मैं नैना देवी से आई थी उस लेटर में मेरी शादी 5 साल के बाद होगी। ये मुझे साईं बाबा जी के थ्रू एग्जैक्ट डेट एंड टाइमिंग पता चल गई थी। सो मुझे अगर आप लोगों की प्रिडिक्शन पता चलती है या होती है, मुझे मेरी भी पता चल जाती है। एग्जैक्टली वो हुआ। और जब मैं ईशा फाउंडेशन में गई ना, सो मैं वहां पे खड़ी थी क्योंकि मुझे वॉमिटिंग लग रहा था, फीवर लग रहा था, मैं बैठ नहीं रही थी। और हम लोग 7 DF गए थे। 7 DF के उसमें कुछ ट्विन फ्लेम थे, कुछ ट्विन फ्लेम नहीं भी थे। उन्होंने बोला कि वैशाली आप आके बैठ जाओ यहाँ पे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ईशा फाउंडेशन जो भी गया होगा वहां पे जितनी सीट्स हैं, हर जगह पे रुद्राक्ष लिखा हुआ था, बड़े बड़े सीट पे, ठीक है। बट जहां पे मैं बैठी थी, मैं वैसे मुझे ऑलमोस्ट आधे घंटे के ऊपर हो गया था, मैं मेरे बैग के साथ खाली खड़ी थी, मैं बैठी बिल्कुल नहीं थी। तो एक DF मेरे को कहते हैं, वो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है, कि आप ना वैशाली यहाँ आके थोड़ी देर के लिए तो बैठ जाओ, एटलीस्ट हम बातें करते हैं। एंड जैसे वहां पे कोई भैया बैठे हुए थे, अंकल बैठे हुए थे, वो उठते हैं, वो कहते हैं आप यहाँ आके बैठ जाओ। एंड जैसे वो उठते हैं ना, वहां पे एग्जैक्टली मेरे ट्विन का नाम लिखा होता है। एंड मैंने सोचा कि यार ये कैसे हो सकते हैं, एक में वेट करते हम सारी सीट को चेक करते हैं। एंड उस इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट उसके बाद आधे से ज्यादा वहां की सीट खाली हो चुकी थी। एंड हमने हर जगह पे खाली रुद्राक्ष देखा, खाली जहाँ पे मैं बैठी थी या मैं बैठने वाली थी वहां पे मैंने मेरे स्पेसिफिक पर्सन एंड DM का नाम देखा, राइट। वो देखने के बाद हम लोग हैरान हो गए, मैंने उसकी फोटो क्लिक किया। फोटो क्लिक करने के बाद तब तक हमारा होता है ओके ठीक है, आपका चेक इन हो चुका है, अब आप जा सकते हो अपने रूम में। हमारा रूम नंबर था 108, क्योंकि 180 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। एंड ये कहीं ना कहीं कर्मा का भी नंबर है, राइट। हमारा रूम नंबर भी 108 था।
अब ये होने के बाद ये तो इत्तेफाक से बात हुई, ठीक है। अब बहुत से लोग जानते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं मेरा पास्ट लाइफ साउथ इंडियन था, और मैं अपनी शादी, मुझे बचपन से जो लोग आज त्रियोगी नारायण को जानते हैं, टेम्पल इतना हाइप क्रिएट हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि कभी त्रियोगी नारायण टेम्पल जैसा कोई टेम्पल है। बट 2000, यू नो, ऑन एन एवरेज 16-17 के बाद, इवन बचपन से मुझे सपने आते थे कि मेरी शादी ना किसी टेम्पल में हो रही है। कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, मुझे नहीं पता, बट मुझे 2016 में त्रियोगी नारायण टेम्पल के बारे में पता चला। तब लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी आज हो चुकी है। सो मैंने तभी से ठान के रखा था कि मेरी शादी होगी तो ऐसी ही होगी, अभी शादी होगी तो किसी टेम्पल में होगी, अभी शादी होगी तो मैं साउथ इंडियन गेटअप में ही रहूंगी। एंड जैसे हम वहां से निकलते हैं ना, एग्जैक्टली टाइम हो रहा था 2:22। एंड मेरे सामने से, अगर बहुत से लोगों को नहीं पता, ईशा फाउंडेशन में शादियां भी होती हैं। तो ईशा फाउंडेशन में किसी साउथ इंडियन कपल की शादी हो रही थी, तो प्रॉपर हम बस बैग लेके निकलते हैं, सामने देखते हैं 2:22 हो रहा था। एंड ये होने के बाद हमारे सामने से पूरी बारात एंड शादी निकल रही होती है। एंड जब हमारा रूम नंबर 108 निकला, एंड जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे वहां पे थे, हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये देखो फाइनली हम लोगों का ना कर्मा कंप्लीट हो रहा है, डिवाइन हमें रिवॉर्ड देने वाला है, वट एवर, हम लोगों ने मस्ती मजाक किया। एंड इसके बाद एक और कहानी आती है, फिर हम वहां पे टेम्पल है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, आई गेस भैरवी टेम्पल है करके, हम वहां पे माता जी की आरती वहां पे हो रही थी, और हम सबसे पीछे थे, वहां की टाइमिंग खत्म हो गई थी, बट कहीं ना कहीं करते 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 उन्होंने बोला आप सबसे आगे आके बैठ जाओ। हम सबसे आगे आके बैठ गए, ठीक है। और जैसे उन्होंने आरती खत्म की, हम आरती लेके जय करके बस मैंने आंख खोली है, अगेन सेकेंड डे हम लोग ने सेकेंड टाइम साउथ इंडियन कपल की शादी देखी है। और जैसे मैंने आरती कंप्लीट की है ना, बस आंख खोली है, साउथ इंडियन कपल एंड न्यूली वेड जो शादी करके बस आरती करने आए थे। एंड आई वाज लाइक यार कितना ज्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस था। ये तो बात यहीं तक हो गई। अब आती है बात हमारे थर्ड एक्सपीरियंस की, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस था। मैं कभी भी ना ये सारी चीजें नहीं लेती, बट जस्ट बिकॉज कि मुझे चैनलिंग होती है या लोगों की एनर्जीज कहीं ना कहीं पिक होती है, मैं फिजिकली बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही होती हूँ। सो तब मेरे को वहां पे कॉलिंग आई ना कि वैशाली रुद्राक्ष लेते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, जस्ट गो फॉर इट। एंड वहां पे रुद्राक्ष मिला भी तो कौन सा, दो मुखी रुद्राक्ष, जो मुझे नहीं पता था कि अर्धनारीश्वर फॉर्म को इंडिकेट करता है, यानी कि शिवा शक्ति यूनियन को इंडिकेट करता है। दो मुखी रुद्राक्ष आपकी मैरिज के लिए होता है, दो मुखी रुद्राक्ष आपके कहीं ना कहीं डीएम डीएफ मर्जिंग के लिए होता है, बैलेंसिंग के लिए होता है। एंड आई वाज लाइक ये सब डिवाइन प्लान ही चल रहा है क्या, कि मैंने आज के 2 साल पहले, क्योंकि बात है 2020, मैंने 2020 में वो मैंने एपिसोड देखा था, 2023 में ये मेरे पास ये आ गया रुद्राक्ष। अब ये तो दो मुखी रुद्राक्ष है, इसमें कौन सा कॉमन हो गया, सभी के पास होगा। बट यहाँ पे कॉमन पता है क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, क्योंकि मेरे दो मुखी रुद्राक्ष में एक बहुत बड़ा यहाँ पे हार्ट बना हुआ है। एंड जब मैंने वो हार्ट को देखा है ना, और क्योंकि इसमें बार कोड होता है, जब वो स्कैन कर रहे होते हैं एमआरपी का, इसमें 111 लिखा था, 111 लिखा। और फिर जब मैं रुद्राक्ष पहनने के बाद मैंने एक दिन बहुत ध्यान से देखा, इसमें हार्ट बन के निकल गया। आई वाज लाइक कि महादेव तो मुझे डे 1 से गाइड कर रहे थे। और बट उस दिन से मैंने फिर कभी भगवान को ये नहीं बोला कि भगवान जी आप ये शादी में क्यों डिले क्रिएट कर रहे हो, क्या ऐसे रीजन बन रहे हैं, मैंने कहाँ गलती की। मैंने कहा नहीं, आप जो कर रहे हो वो बेस्ट करो, अब आप जो करोगे वो भी बेस्ट ही करोगे। सो आज जिन लोगों का ये क्वेश्चन उस वीडियो में आया ना, तो मैं दुनिया के एक्सपीरियंस तो आपको बाद में दूंगी, मैं पहले अपने एक्सपीरियंस दूंगी। वही ओम नमः शिवाय मैंने की है, वही महिषासुर मर्दिनी मैंने किया है। एंड आज मैं यूनियन में हूँ। नेक्स्ट ईयर तक भगवान, फिंगर क्रॉस, भगवान की कृपा रही, आप लोगों के साथ बहुत जल्दी गुड न्यूज शेयर करने वाली हूँ। जितने लोगों का है ना, पहले खुद की तो शादी कर ले, बढ़िया है, दूसरों की शादी कराने वाली, ये बहुत चूजन वन होते कि अपनी शादी करने से पहले मैंने ऑन एन एवरेज 60+ लोगों की शादी करा दी। ये करने के लिए भी आपको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, जो कहीं ना कहीं मैंने की है। यहां तक बात आ गई, ठीक है। उसके बाद ये रुद्राक्ष पहनने के बाद मेरी लाइफ में खुद ब खुद जितने भी मैंने 12 ज्योतिर्लिंग एंड शक्तिपीठ की जो जर्नी स्टार्ट की है, आप बिलीव नहीं करोगे, शायद मेरे 5 बाकी रह गए, नेक्स्ट ईयर तक मेरे 5 ज्योतिर्लिंग और हो जाएंगे। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा 2023 को पहनने के बाद स्टार्ट होगी। सो आप में से जितने भी लोगों को उस वीडियो से, उस सड़े से वाहियात वीडियो में
वो कमेंट्स थे ना कि ओम नमः शिवाय करने से आपका यूनियन नहीं होगा, ओम नमः शिवाय करने से आपकी शादी नहीं होगी, प्लीज अपना तो दिमाग खोलो। मैं बस आपको ये बोलूंगी, क्योंकि रियल डिवाइन हीलिंग करना भी सबके कर्म या सबके बस की बात नहीं होती है। तो अगर आपके कर्म बहुत ही बुरे होंगे ना, देन भगवान आपको प्रसाद भी दे रहा होगा, भगवान का प्रसाद आपको उस टाइम जहर लगेगा, आपके मुंह तक आने से ना वो जहर या वो प्रसाद आप खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने वो कर्मा क्रिएट नहीं किया। तो जितने भी लोग महिषासुरमर्दिनी को एंड ओम नमः शिवाय के बारे में आप ये बोल रहे थे ना, थोड़ा सा शर्म कर लेते। स्वामी ओम जी का मैं एक वीडियो पिन कर दूंगी, एंड प्लीज, मैंने इस वीडियो के थ्रू, मैंने कभी भी इस चैनल के थ्रू मैंने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। लोग टारगेट करते चले गए, मैं शांत रहती चली गई, पेशेंस रखती चली गई, बट आज मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि कल इत्तेफाक से मैंने अगेन रुद्राक्ष पहना कि चलो पहनते हैं, आज बहुत टाइम हो गया, नहीं तो मैं इसको पहनती नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज इसमें हार्ट बना हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि कल को जो मेरे बच्चे होंगे, जो मेरी जनरेशन होगी, मैं उनके लिए बचा के रखूंगी कि कल को वो अगर उनकी लव लाइफ में इश्यू आएगा, तो मैं मेरी स्टोरी से रुद्राक्ष ने, जिसने मेरे को इतना हेल्प किया मेरी शादी तक, मेरे यूनियन तक, या एक 12 ज्योतिर्लिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक, वो उनको भी हेल्प करेगा। इसलिए मैं इसको ज्यादातर ट्राई करती हूँ कि मैं नहीं पहनूं, मैं इसको अपने पास रखती हूँ, ठीक है। तो सेम चीज है, अगर आप लोगों के साथ भी या जितने भी लोगों का इस चैनल पे वो करने के बाद आपकी लाइफ चेंज हुई है, आपके डीएम में चेंजेस आए हैं, आपका यूनियन हुआ है, प्लीज आप इस वीडियो के थ्रू आप अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, कि जो लोग मिसगाइड हो रहे हैं वो कभी मिसगाइड ना हो, ठीक है। क्योंकि ओम नमः शिवाय ये उनके बारे में आप बोल रहे हो जो शिवा शक्ति, जो ओरिजिन ट्विन फ्लेम जर्नी जिनसे हुई है, वो दुनिया के पहली लव स्टोरी थी, राइट। और जब माँ पार्वती जी शिवा को पाने के लिए ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, हम तो उनकी खाली धूल हैं, ओके, हम उनके आगे कुछ नहीं है। एंड माँ पार्वती ने जब ओम नमः शिवाय चैंटिंग कर करके शिवा को पा लिया, अपने डिवाइन यूनियन को, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, एक अवेकनिंग को पा लिया, हम पा नहीं सकते और हमें भगवान हमारे यूनियन तक नहीं लाएगा? क्या बकवास बात करते हो आप, ठीक है। सो प्लीज ऐसी किसी भी चीज को सपोर्ट ना करें, गलत को गलत, सही को सही बोलो, वरना आप खुद बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट करते हो। अब बात आती है एक और, कि शिवा शक्ति या ऐसे मंत्र का यूज करें जो एक होते हैं। आपने राधा या प्रेमानंद महाराज जी के बारे में भी बहुत से लोगों ने सुना होगा। प्रेमानंद महाराज जी कभी नहीं बोलते कि आप कान्हा का नाम लो, वो कहते हैं राधा राधा बोलोगे कृष्णा आपको उनके साथ दिखाई देंगे, राधा राधा बोलो। क्योंकि जब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स की, तो राधा रानी और कृष्णा भी एक है, शिवा शक्ति भी एक है। तो जब ये एक है तो सेपरेशन कहाँ हुआ? आप चाहे राधा जी को ही मानो, आप चाहे कान्हा जी को ही मानो, आप चाहे शिवा को मानो या आदि शक्ति को मानो या माँ दुर्गा को मानो, अगर आप किसी एक की पूजा कर रहे हो, आप इनके जोड़े में पूजा करते हो, आप कभी अलग अलग नहीं कर रहे। और जब हम बात करते हैं कि अगर आप ओम नमः शिवाय करोगे, आप खाली शिव जी की पूजा कर रहे हो, वो आपके ऐसे कर्मा को ट्रिगर कर देंगे, जो कर्मा आपके ट्विन के साथ कर्मा कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। भाई इतनी तो आंखें खोलो कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हम इतने पापी थे, हम इतने हमें कर्मा क्रिएट करने की इतनी धुन सवार थी कि हमने अपने कर्मा क्रिएट किए। तो जब हम ओम नमः शिवाय करते हैं, क्योंकि हम और हमारे ट्विन, हम सेम सोल हैं, जब हम सेम सोल हैं, तो कोई मेरा कार्मिक है, मेरे ट्विन का कार्मिक हुआ, मेरे ट्विन का कोई कार्मिक हुआ, वो मेरा कार्मिक हुआ, एंड अल्टीमेट जब हम सेम है तो हमारे कर्मा भी सेम है। और जस्ट बिकॉज कि हमारे कर्मा इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम यूनियन में नहीं आ पा रहे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे डिवाइन ने इस जर्नी को इस तरह से डिवाइड की कि जो डीएफ होगी वो हीलिंग वर्क करेगी, एंड जो डीएम होंगे वो कार्मिक अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। बिना कर्मा कंप्लीशन भी आपका यूनियन नहीं होगा, और बिना हीलिंग भी आपका यूनियन नहीं होगा। तो दोनों अपने लेवल का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करोगे, अगर आपका ट्विन अपने कर्मा कंप्लीट नहीं करेगा, तो भी कहीं ना कहीं आपका यूनियन नहीं होने वाला। सो आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए अपने डीएम को,
ठीक है, ये तो पहला टॉपिक हो गया। अब बात आती है सेकंड चीज का, कि इसमें किसी का आया था कि महामृत्युंजय अगर आप जाप करते तो महामृत्युंजय करने के बाद कलेक्टिव में जितने भी डीएमडीएफ होते हैं उनके कर्मा ही क्लोज हो जाते हैं, ट्विन के साथ भी, दुनिया के साथ भी, आपकी डेथ हो जाती है। कि कहाँ से आप लोग सुन सुन के लाते हो ये क्वेश्चन। और मैं बोलूंगी ऐसे चैनल्स को प्लीज आप रिपोर्ट करो, क्योंकि ये खाली एक ट्विन फ्लेम पे मिसगाइड करने वाली बात हो गई। और ऐसे लोग जो भगवान पे ट्रस्ट करते हैं उनका भगवान से भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम, उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि मैं तो 3 साल से ओम नमः शिवाय कर रही थी, 2 साल से ओम नमः शिवाय कर रही थी, ओ माय गॉड इसलिए मेरी शादी नहीं हुई, मेरे ट्विन ने किसी और से एंगेजमेंट कर ली क्योंकि मैं महिषासुरमर्दिनी एंड ओम नमः शिवाय कर रही थी। महिषासुरमर्दिनी की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली कुंडलिनी शक्ति है, वहाँ आदि शक्ति की एनर्जी है। एंड इस जर्नी पे हमारी कुंडलिनी शक्ति ट्रिगर होती है, हमारे चक्रास ट्रिगर होते हैं। तो अगर आप महिषासुरमर्दिनी करते हो, आपको बहुत ज्यादा हीलिंग वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर आपने महिषासुरमर्दिनी पे अच्छे से मेडिटेशन कर लिया, आपकी कुंडलिनी एनर्जी जागृत हो जाती है, आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके ट्विन के चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि इस जर्नी पे लोगों का यूनियन तभी पॉसिबल है जब आप और आपके ट्विन चक्रास लेवल पे, एनर्जी लेवल पे मर्ज हो जाओगे, या आपकी और आपके ट्विन की फ्रिक्वेंसी कहीं ना कहीं मैच करेगी। और वो मैच तब करेगी जब आपके और आपके ट्विन के चक्रास कहीं ना कहीं इंटरलिंक करेंगे एक दूसरे के साथ, उनके वाइब्रेशन ऑलमोस्ट नियर बाई सेम होनी चाहिए, तभी आपका ऑन एंड ऑफ साइकिल बंद होगा। ये रीजन है। अब बात आती है कि हम तो हीलिंग कर रहे थे, ओ माय गॉड इस वीडियो के बाद आपने मैम मेरी आंखें खोल दी, मैं 3 साल से हीलिंग कर रही थी, मैं 2 साल से हीलिंग कर रही थी, महिषासुरमर्दिनी करने के बाद मेरे ट्विन ने शादी कहीं और कर ली। या एक कमेंट ये भी आया था कि ओम नमः शिवाय करने के बाद मेरी लाइफ में मेरे सर दर्द होने लगे, मेरे साथ ये होने लगा, पता नहीं क्या क्या होने लगा। उन्होंने कुछ कमेंट किया हुआ था, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, क्योंकि मेरे को गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती है। मैं गलत चीज अपने लिए तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट ना भगवान के रिगार्डिंग मैं मजाक पसंद कर सकती हूँ, ना लोगों के रिगार्डिंग कर सकती हूँ, ना अपने ट्विन के रिगार्डिंग कर सकती हूँ। ये 3 चीज मेरे अंदर है तो है। सेम चीजें भगवान के नाम पे हुई, तो ये मैं इसका भी आंसर आपको दे दूं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मैम हम महिषासुरमर्दिनी करते हैं, हम 7 चक्रास करते हैं, हम ओम नमः शिवाय करते हैं, हम कर नहीं पाते, या जैसे हम करते हैं ना हमारे घर पे लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है जब हम ये कर लेते हैं ना, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, हमारा हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे चक्रास, हमारे बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाती है, या हम रेगुलर हीलिंग नहीं कर पा रहे। इसके पीछे मैं आज आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरे पास साक्षात कहीं ना कहीं हनुमान जी हैं। एंड हनुमान जी के रिगार्डिंग तो आपने हॉरर मूवीज इंडिया की बहुत देखी होगी, इंडिया की देखी होगी, हॉलीवुड की देखी होगी, तो उसमें एक चीज दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास जीसस भी है एंड मदर मैरी भी है, ठीक है। अब मैं डिवोटी तो हूँ साईं बाबा जी की, मानती तो हूँ मैं राधा रानी शिवा जी का दर्शन में तीर्थ कर रही हूँ शिव शक्ति के, बट मेरे पास जीसस एंड ये क्यों है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर आप इस जर्नी पे उधर एक ही भगवान को मानना चाहिए, सभी को मानना भी नहीं चाहिए। ये मुझे बहुत से लोगों ने एडवाइस दिया कि अगर आप सनातनी हो तो हालेलुया में क्यों जा रहे हो। सो मैं ऐसे लोगों को कुछ आंसर करना प्रेफर नहीं करती। मेरे लिए मुझे जहां से भी नॉलेज मिल सकती है, जिसमें डिवाइन से मैं कनेक्शन बना के लोगों के लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, मैं उन सारी डिवाइन एनर्जीज को रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो सेम चीजें यहाँ पे आती है कि जैसे आप हनुमान जी का आपने इंडियन मूवीज में देखा होगा ना। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 1920 का। 1920 में एक सीन होता है कि जब वो लीजा को बचाने जाता है, जब उसके अंदर आत्मा होती है कि तू लीजा को छोड़ दे, वो मेरी लीजा है, ईटीसी ईटीसी, राइट। तो इंडियन मूवीज में क्या दिखाता है ना कि जब कोई भी इंसान भूत भगाने की कोशिश करता है जिसके ऊपर भूत होता है, वो हनुमान चालीसा चैंट करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा उस भूत के सामने या जिसके अंदर वो भूत होता है, वो उनके सामने हनुमान चालीसा चैंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, आपने मूवीज में देखा होगा कि कहीं ना कहीं जिसके अंदर वो भूत होता है और सामने वाला अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या कोई भी ऐसी रेमेडी कर रहा है कि जिससे तो भूत निकल जाए, इस बॉडी को छोड़ दे, ये मेरी है, फलाना ढिमका। सो आप देखोगे कि उस वीडियो में या उस पर्टिकुलर मूवीज में यही दिखाते हैं कि आपके जो अंदर के भूत होते हैं
वो उस पर्टिकुलर बॉडी को हार्म करने का ट्राई करेगा, कहीं इधर काटेगा, कहीं इधर काटेगा, या जो लोग वो हनुमान चालीसा चैंट कर रहे हैं या जो लोग वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रैक्टिस को रोकने का ट्राई करेगा, तोड़ने का ट्राई करेगा, उठा उठा के पटकेगा। बट जैसे ही हनुमान चालीसा वो टिल दी एंड कंप्लीट कर लेते हैं, वो भूत वहां से भाग जाता है। ये हम सबने देखी होगी ना, इंडियन टिपिकल मूवीज जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, राइट। सो इससे हमें क्या एग्जाम्पल मिलता है कि जब हम किसी मंत्र की चैंटिंग करते हैं या जब हम किसी की पावरफुल मंत्रास पे मेडिटेशन करते हैं या साधना करना शुरू करते हैं, तो पहले हमारे काम बनते नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर हम ये हीलिंग कर रहे हैं, हम ये मंत्रा कर रहे हैं, हमारी लाइफ पे चुटकी बजरी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं अच्छी होगी। पहले तो आपकी लाइफ हीलिंग करने से 360 डिग्री एंगल हिट करेगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि हीलिंग मेरे फेवर में काम कर रही है, हीलिंग मेरा बुरा कर रही है। क्योंकि हीलिंग पहले आपकी गंदगी हटाती है। जस्ट लाइक जैसे कि जब हम अपने घर में झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं, हम झाड़ू क्यों लगाते हैं? गंदगी को हटाने के लिए। अब जब गंदगी हटेगी तभी हमें सफाई दिखेगी। बिना गंदगी हटे हमें सफाई कभी दिख ही नहीं सकती। तो जब आप सफाई चाहते हो, पहले आपको गंदगी हटाना पड़ेगा। सेम जब आप कोई हीलिंग करते हो, कोई भी ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए प्रैक्टिस करते हो, पहले लेयर बाय लेयर आपके एंड आपके ट्विन के कर्मा जितने भी सोल के साथ होते हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हीलिंग के ड्यूरेशन, जिन भी लोगों का ट्विन का या डीएम का शादी फिक्स हो जाता है या शादी कहीं और फोर्सफुली कराया जाता है, वो आपके पास लाइफ खुद के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला कि जो आपके ट्विन होते हैं, जो आपके डीएम होते हैं, आपके ट्विन और आपके डीएम कहीं ना कहीं वो कार्मिक अकाउंट को चूज करते हैं, क्योंकि कर्मा को चूज करना बहुत ज्यादा सफरिंग होता है। एंड आपके ट्विन इस जर्नी में आपसे ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। तो आपका ट्विन क्या करता है, उस कार्मिक अकाउंट को कहीं ना कहीं चूज करते हैं। क्योंकि जब आपने हीलिंग करना स्टार्ट किया था, हीलिंग करते करते जो अनरिजॉल्व कार्मिक अकाउंट था, कर्मा था, आपने वो ट्रिगर कर दिया। अब आपके ट्विन का काम है कि उस कर्मा को कंप्लीट करके, उस अकाउंट को कंप्लीट करके आपके पास आना, राइट। और कई बार ये आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन होती है। क्योंकि मेरे पास जितने केस स्टडी आते हैं, लोग यूनियन के बारे में सोचते तो हैं कि हमें यूनियन चाहिए, हम ये हीलिंग कर रहे हैं, इतने साल से कर रहे हैं। आप कितने साल से हीलिंग कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। वो हीलिंग कब आपको रियल में हील कर रही है वो मैटर करता है, राइट। तो आपको कौन सा टाइमलाइन चूज करना है कि जब आप अपनी जर्नी पे, अपने यूनियन में कहीं ना कहीं उस टाइमलाइन में चेंजेस अपने अंदर देख रहे हो, ना कि आप कब से हीलिंग कर रहे हो। तो ये गलती आपकी सबसे बड़ी आती है। अब बात आती है कि कई बार हम जब हीलिंग कर रहे होते, हीलिंग करते करते हमारी खुद की फियर, हमारे खुद के चक्रास की पर्जिंग क्लियरिंग, हमारे खुद के चक्रास की निगेटिविटी ट्रिगर होना स्टार्ट होती है। देन जिस टाइम ड्यूरेशन पे हम खुद अपनी फियर को हील ना करके, इवन फियर के साथ और ज्यादा डील करके कहीं ना कहीं इस जर्नी पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते, तब हमें रियलाइज होता है कि हमने कितना गलत किया। एंड देन हमें रियलाइज होता है कि यार हमने अपने फियर को मैनिफेस्ट किया। क्योंकि इस जर्नी पे जितना आपके पॉजिटिव थॉट मैनिफेस्ट होते हैं, उतने ही आपके कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट्स भी मैनिफेस्ट होते हैं। और इसी टाइम ड्यूरेशन पे अगर आप हीलिंग तो कर रहे थे, बट आप अंदर से यूनियन कॉन्शियस में नहीं रहे, सेपरेशन से डील कर रहे थे। आपको ये था मेरे ट्विन की शादी मेरे साथ होगी कि नहीं होगी, इफ एंड बट चल रहा था, होगी कि नहीं होगी, करेगा कि नहीं करेगा, ये पक्का किसी और को डेट कर रहा है। आप अपने ट्विन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। वो हमेशा, आप चाहे 10 साल तक हीलिंग करते रहो, आपका यूनियन नहीं होगा। क्योंकि आप हीलिंग तो कर रहे हो बट आपके अंदर वो हीलिंग चेंजेस नहीं ला रहा। तो कभी भी अगर आप कोई भी मंत्रास करते हो, और जिन लोगों को लगता है कि ये हीलिंग हमसे हो ही नहीं पा रही, महिषासुर मर्दिनी करने का मेरा मूड ही नहीं करता मैम, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, ये साइन होता है कि वो पहले आपकी निगेटिविटी को ट्रिगर करेगा। जस्ट लाइक कि एक भूत एक हनुमान चालीसा से भागने का ट्राई करता था। क्यों? क्योंकि उससे पता है कि हनुमान चालीसा कितना पावरफुल, वो कितना किस लेवल पे मुझे ट्रिगर करने वाला है। तो ऐसे ही जो हमारे सोल की जो स्पिरिचुअल ईगो होती है, निगेटिविटी होती है, निगेटिव लेयर्स हो रहे होते हैं, उन्हें भी पता चल जाता है कि यार ये मंत्र कितने पावरफुल है। तो वो आपकी स्पिरिचुअल ईगो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पे कंट्रोल कर रही होती है, एंड आपको उस हीलिंग के साथ, उस मंत्रास के साथ कनेक्शन नहीं बनाने देती। क्योंकि ये पूरी दुनिया माया है, राइट।
ठीक है। सो अब कभी भी अगर आप हीलिंग करने जा रहे हो, महिषासुर मर्दिनी करने जा रहे हो, ओम नमः शिवाय करने जा रहे हो, महिषासुर मर्दिनी के साथ साथ आप महामृत्युंजय करने जा रहे हो, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है कि ये करने से मेरा यूनियन नहीं होगा, आपसे ज्यादा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है, या मैं ये बोलूं कि आपसे ज्यादा महान इंसान कोई नहीं है, क्योंकि आपने वो कर्मा क्रिएट ही नहीं किया कि आप इन मंत्रास के साथ कनेक्ट हो पाए और आपको भगवान की एक रियल गाइडेंस या कृपा आपको मिल पाए। तो इस चैनल पे जितने भी लोगों की शादियां हो रही हैं, जितने भी लोगों के यूनियन हो रहे हैं, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा, बट आज आप प्लीज ओम नमः शिवाय ने आपकी जर्नी पे कितना ज्यादा वैल्यू ऐड की है, आपके डीएम में कितने ज्यादा चेंजेस आए हैं, आप प्लीज इस वीडियो में वो चीज को मेंशन करिएगा, क्योंकि तब आप में से जितनी भी डिवाइन फैमिली ना, आप हमेशा पूछते हो ना पर्सनल सेशन में, वैशाली मेरा डिवाइन पर्पस क्या है। यू नेवर नो कि आज आप किसी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू कहीं ना कहीं किसी डिवाइन फैमिली की हेल्प कर पाओ, जिनके दिमाग में इतना ज्यादा कूड़ा गंदगी भरा हुआ है किसी गलत वीडियो को देख के। ठीक है, सो ट्राई करें, अवॉइड करें, ऐसी वीडियोस को ना फॉलो करें। अगर आप फॉलो भी कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लें, भगवान का ज्ञान को प्राप्त कर लें, क्योंकि माँ पार्वती ने, खाली माँ सती ने ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर करके शिवा को पा लिया, जो रियल में पूरे अर्थ का या ट्विन फ्लेम डिवाइन यूनियन का मेन यूनियन कॉन्शियस वहीं से आया हुआ है। तो हम लोग तो उनके अंश हैं, और पूरा सुप्रीम पावर या जितने भी भगवान है वो एक दूसरे से अलग है ही नहीं, सब एक है। शिवा शक्ति एक है, राधा कृष्णा एक है, शिव और हरि भी एक है, कृष्णा और शिवा भी एक है। तो जब सारी एनर्जी कलेक्टिव में ऑलरेडी यूनियन में है, देन हमारा सेपरेशन कैसे पॉसिबल है। हमें अपने दिमाग से भगवान को लेके, मंत्रास को लेके बस एक काम करना है, कचरा निकालना है, आपका यूनियन खुद ब खुद हो जाएगा। बट जब आप डरोगे कि मुझे कौन सा मंत्रा करना है, कौन से मंत्रा नहीं करने, तब आप अपनी जर्नी को खराब कर रहे हो। ठीक है, एंड आई होप इस वीडियो के बाद कुछ लोगों को, अगर आपके दिमाग में डाउट था, आपको क्लैरिटी मिली हो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, और जितनी भी डीएफ इस वीडियो में अपने कमेंट को शेयर करेंगी उनके कमेंट्स के थ्रू, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप अपने डिवाइन यूनियन तक जाएं, ना कि भटके, क्योंकि शिवा से पावरफुल इस जर्नी पे कुछ है ही नहीं। और इसके बाद भी अगर कोई आपको कहता है कि मत करो, तो मैं बस आपके लिए बहुत हैरान होंगी, क्योंकि आपने इतने अच्छे कर्म नहीं किए कि आप इस पावरफुल मंत्रास के साथ कनेक्ट हो पाए, या भगवान की आपके ऊपर इतनी कृपा नहीं है कि आप इन मंत्रास को कहीं ना कहीं कर पाए। क्योंकि हम नाम जाप भी, मंत्र जाप भी तभी करते हैं जब कभी ना कभी हमारे ऊपर डिवाइन कृपा होती है। बिना डिवाइन कृपा हम हीलिंग भी नहीं कर सकते या नाम जाप ले सकते। ठीक है, आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर होंगे। क्यों? क्योंकि जो शिवा है, शिवा खाली भोले बाबा है, एंड भोले बाबा आपके भाव के भूखे हैं, ना कि आपकी रेमेडीज के। कौन से मंत्र करने से उनको पालोगे, कौन से मंत्र करने से वो आपका यूनियन नहीं करेंगे। भगवान इतना खाली नहीं बैठा दुनिया में। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको इस गर्मी में ना, वो धूप में पड़े हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनके शरीर पे कपड़े तक नहीं है। भगवान उनकी मदद ना करके शिवा आपको इस जर्नी पे इतना हेल्प कर रहे हैं, एंड आप शिवा पे डाउट कर रहे हो। आप शिवा के बारे में इतना गंदा गंदा सोच रहे हो कि अगर आप ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय, महिषासुर मर्दिनी करोगे, देन ये आपके यूनियन को रोकेगा। मेरे को सच्ची बताओ ना, मेरे को गुस्सा इतनी आ रही है, बट यूट्यूब के थ्रू मैं अपने वर्ड्स को बहुत लिमिटेड वे में यूज करना चाहूंगी, एंड इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। देन प्लीज ट्राई करिएगा, गलत लोगों को हमेशा रिपोर्ट करें, गलत लोगों का साथ ना दें, एंड जब आपको लग रहा है कि यहाँ से गलत या गंदगी आ रही है, गलत को गलत, सही को सही बोलें। अगर आप वो भी नहीं बोलोगे, आप इस जर्नी पे सबसे बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहे हो। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।